यूपी के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां भक्ति और भरोसे का फायदा उठाकर शातिर ठगों ने एक साधु बाबा को अपना शिकार बना लिया था। गौशाला के लिए जमीन दिलाने के नाम पर 28.5 लाख रुपए की महाठगी की गई थी। लेकिन JK 24x7 न्यूज पर खबर चलते ही पुलिस प्रशासन जागा और मात्र 48 घंटे के भीतर SSP संजय वर्मा की टीम ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद पीड़ित को भी नहीं थी। 7 आरोपी गिरफ्तार और लाखों का कैश बरामद। मामला भोपा थाने क्षेत्र के सुप्तित स्थित निर्मोही अखाड़ा आश्रम का है। यहाँ के महंत स्वामी विष्णुदास महाराज को गांव सीकरी में 40 बीघा जमीन दिखाने और गौशाला बनवाने का झांसा दिया गया था। शातिर ठग हासिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि फर्जी मालिक और फर्जी लेखपाल तक खड़े कर दिए। फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेजों के जाल में फंसाकर साधु बाबा से 2 किस्तों में कुल 28,50,000 रुपए ऐंठ लिए गए थे। खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद SSP मुजफ्फरनगर की टीमों का गठन किया। नतीजा ये रहा कि महज 48 घंटे में पुलिस ने हसीम, प्रवीण, दिलशाद समेत 7 आरोपियों को दबोच लिया है। इनके कब्जे से ठगी के 22 लाख रुपए, नगद, कंप्यूटर, प्रिंटर और फर्जी ID कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि इस गैंग ने बड़ी चालाकी से सुखविंदर को फर्जी मालिक और अवीश को फर्जी लेखपाल भी बनाया था। आइए अब आपको SSP और खुद साधु बाबा की बाइट सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका महाराज? मेरा नाम मेरी जन्मभूमि का ठाकुर बच्चू सिंह मूलचंद, और जो है मेरे अखाड़े का नाम परंपरागत से विष्णुदास गुरु श्री राम बिहारी दास, निवासी सुक्रताल। क्या हुआ आपके साथ में? कैसे मेरे साथ, मैं अपने पैतृक गांव बगना से एक जमीन बेची थी मैंने। इस जमीन के पैसे का पूरा जो है ब्यौरा हासिम नाम के मास्टरमाइंड के पास था, और उसने मेरे को जमीन का झांसा दिया, जमीन दिखाई जो नजीर मिर्जामान खान के नाम से कि बाबा इस जमीन को ले लो, आपको बड़ा लाभ होगा, पेड़ों की छाया है, गऊ माता सुखी रहेंगी, चरने के लिए जहाँ जंगल भी है उसमें गाय सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगी, इसलिए आप इस जमीन को देख लें। मेरे को लालच लग गया। ये संत समाज हमारे अखाड़े का धन था, मेरा नहीं था। ये संतों का धन, संतों का जीवन, संतों का विचार समाज के लिए होता है। और ये जो है मेरे को समझ में आ गई बात। मेरे को ये रितेश नाम का व्यक्ति पटवारी बन गया कि मेरे DM साहब के पेशकार से मेरे रिलेशन है, संबंध है, मैं हर हाल में आपकी दाखिल खारिज करवा दूंगा। इसको कह के नोटरी नामा, ठेका नामा किसी प्रकार मैं नहीं समझ पाया। इनके फोटो लगे और मेरे लिखवा करके आए, और मैंने बैंक में मेरा भारतीय स्टेट बैंक में मेरे पास मोबाइल में चेक मौजूद है। जब मैंने पेमेंट उससे लिया है बैंक से, और मैंने आकर के आश्रम में, और स्वाभाविक मेरा भाई श्याम सुंदर, मैं जो होमगार्ड्स में उसकी सर्विस है, और वो आकर के उन्होंने और मिल करके श्याम सुंदर का भी नाम डाला। मैंने कि दूर का मामला है भाई, पीठ भारी रहेगी, और मैंने उसको 25 लाख का पेमेंट दिया, जिसका मेरे पास वीडियो कैसेट है मोबाइल में। आप कैसे इनके चंगुल में आए? मैं एक ऐसा है कि साधु जीवन भोला जीवन होता है, और इसके चक्कर में मैं आकर के भोलेपन में और आ गया। जमीन का लालच बड़ा होता है, पैसा मेरे पास था ही। ये मास्टरमाइंड हासिम को पूरा पता था। और जमीन खरीदी थी गौशाला बनाने के लिए, गौशाला के उद्देश्य, और संतों का क्या काम है? पुलिस को क्या कहना चाहोगे? पुलिस ने विवेक थानेदार साहब, कप्तान साहब का भारी आभारी हूँ मैं, और भोपा CO साहब, भोपा के वरिष्ठ थाना अध्यक्ष, और ये सबके द्वारा और इस टीम के द्वारा मेरा तात्कालिक तुरंत प्रभाव से कप्तान साहब के मेहरबानी से, कृपा से पूरी टीम ने सहयोग करके और कुल 3 दिन में मेरा केस को खोल दिया, और मेरा पैसा 22 लाख रुपए कोर्ट के द्वारा मुझे मिलेगा। और मैं आत्मा से, साधु जीवन से, साधु भेष के द्वारा मैं अपने से आशीर्वाद देता हूँ। मेरे थानेदार
विवेक पुलिस ने अच्छा काम किया है। विवेक चौधरी जी को आशीर्वाद देता है और इतना बड़ा काम किया है बाबा जी, योगी पुलिस ने अच्छा काम किया है। योगी पुलिस ने, योगी के प्रशासन ने, और योगी जी की वजह तो नहीं कह सकता, वहां तक पहुंचने वाला था, मेरा प्रोग्राम बनना था वहां जाने का किसी संत के द्वारा, पर उससे पहले कप्तान साहब के आदेश के द्वारा कप्तान साहब को क्या कहेंगे? कप्तान साहब को ये कहूंगा, भगवान इनको, परिवार को, इनकी टीम को, ठीक है, और इनको कोट कोट बधाई हो। और जो है साहब ने भी हमारे शुक्रताल से लेके भोपा टीम तक को 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और प्रशस्ति पत्र इनको दिया है। और ज्यादा से ज्यादा मैं कप्तान साहब की काले बड़ाई करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम। खुलासा किया गया एक साधु के साथ में बड़ी ठगी की गई थी, क्या था सर पूरा मामला? देखिए, दिन 17/2/26 को बाबा विष्णुदास, जो कि मूलतः हाथरस के रहने वाले थे, उनके साथ फ्रॉड की घटना, उन्होंने अपने जमीन को, वहां पर अपने पैतृक जमीन को बेच करके यहाँ पर सुक्रताल में बाबा विष्णुदास जो कि बगल में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, उनकी खुशी के आंसू भी निकल रहे थे अभी, और उन्होंने 28,50,000 रुपए में जमीन बेच करके यहाँ गौशाला के लिए सुक्रताल में जमीन खोज रहे थे। 8 साल से जो उनकी सेवा कर रहा था गौशाला की हासिम नाम का व्यक्ति, अपने विभिन्न प्रकार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, इसमें षड्यंत्र पूर्वक किसी को लेखपाल, किसी को कानूनगो, किसी के जमीन का मालिक, किसी के खेत में पेड़ लगा हुआ है, पूरा प्रेजेंटेशन दे करके, और जो फर्जी आधार कार्ड बनाते थे, फर्जी जो क्या कहते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते थे जो कि इकरारनामा था और बैनामा की कागज बनाते थे, ऐसे सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पूरे इसमें सारे सदस्य शामिल थे। इसमें 22 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा बरामद किए गए। इसमें आदित्य जो हमारे SPRA हैं, तथा CO देवव्रत भोपा, तथा हमारे जो SHO जसवीर सिंह, तथा विवेक जो चौकी इंचार्ज है सुक्रताल, तथा उनकी टीम द्वारा 48 घंटे के अंदर मेहनत करके 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं 28 लाख में से। और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इन 7 मुलजिमों को, जो कि एक इसमें हरिद्वार के रहने वाला है, तथा ये 7 मुलजिमों के नाम प्रवीण, ये भोपा का रहने वाला है, दिलसाद जो भोपा का रहने वाला है, सुखविंदर जो भोपा का रहने वाला है, फैजान जो कि भोपा का रहने वाला है, रवीश जो कि भोपा का रहने वाला है, अब्दुल कादिर जो कि फर्जी ID बनाता है, ये किशनपुर, जमालपुर, भगवानपुर जनपद हरिद्वार का रहने वाला है, उत्तराखंड का। ये 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, तथा कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसमें अभियोग दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तथा इसमें मैं ये भी कह दूं आपको कि ये जो है 25,000 का इनाम पूरी पुलिस टीम को दिया जा रहा है, तथा अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इसमें गैंगस्टर किट की कार्रवाई कठोरतम मेरे द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें एक लड़का था जो आरोपी है, वो बता रहे PCS की भी तैयारी कर रहा था। हाँ, एक लड़का इसमें प्रवीण है, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी और 2 बार MA पास किया है, लेकिन पैसे की लालच में आकर के लेखपाल का रोल अदा कर रहा था, तथा इस पूरे ठगी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया उसने हासिम के साथ मिलकर के। इसमें कुछ ऐसे अपराधी हैं, जैसे कि हासिम है, उसके साथ जुआ एक्ट का मुकदमा 2015 में भी कायम है। रवीश के खिलाफ भी 16 में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज है। दिलसाद के खिलाफ मारपीट, बलवा और 307 का मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ उसके खिलाफ एक और घर में घुसकर मारपीट का ये दिलसाद के खिलाफ दर्ज है। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनके आपराधिक इतिहास भी हैं। इस प्रकार जो अपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए 22 लाख रुपया बाबा विष्णुदास का बरामद करके सुपुर्द किया जा रहा है, नियमानुसार जो कोर्ट के आदेश से हो रहा है, और निश्चित तौर से इनको कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये जितने भी लोग थे सारे आपस में दोस्त थे, कैसे मिले? जी, आपस में दोस्त, आपस में परिचित हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी भोपा के निवासी हैं लगभग, और एक व्यक्ति जो कि भोकरहेड़ी और भोपा के निवासी हैं, तथा साथ ही साथ इन्होंने अपना एड्रेस चेंज करके इस तरह से कार्य किया था, ID चेंज करके अपना काम किया था, और हरिद्वार में जो परिचित था उसके माध्यम से फर्जी ID बना करके 2-2 सिम निकाल लेते थे ये आदमी के उंगलियों से। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि जब भी अपना सिम लें, निश्चित तौर से ध्यान रखें कि लोग एक ही सिम आपके मूल एड्रेस या डॉक्यूमेंट्स पर निकले, ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए जमीन दिलाने के नाम पर उनसे 28,50,000 रुपए की बेईमानी पूर्वक ठगी करने तथा पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गई। इस संबंध में CO भोपा मेरे निर्देश पर बाद मुझसे मिलने आए थे परसों नरसों, जिसके बाद मेरे द्वारा CO को और आदित्य को जो SPRA को निर्देशित किया गया कि इसकी जांच कर ली जाए। जांच करने पर प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया, जिसके आधार पर फ्रॉड का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ। 319, 318, 338, 336, 340
361 और 351 3 BNS का अभियोग पंजीकृत गंभीर धाराओं में, और फिर टीम गठित की गई जिसके आधार पर 19/3/2026 को एक टिप ऑफ मिलता है कि हासिम जो इसका मेन मुलजिम है, नई बस्ती भोकरहट्टी थाना भोपा, इसके साथियों के साथ तुगलकपुर रोड सीकरी में सिराज के मुर्गा फार्म से धोखाधड़ी कर ठगी के 22 लाख रुपए, नकदी एवं कंप्यूटर प्रकरणों 2 फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड अब्दुल कादिर रहने वाला है, बाकी सभी भोपा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 28 लाख में से 22 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर बरामद करके पुलिस द्वारा सारे अभियुक्तों को पूरी टीम विभिन्न प्रकार की रेड्स देकर गिरफ्तार की है। और निश्चित तौर से इसमें एक मॉनिटर, एक CPU, एक प्रिंटर, जो कि फ्रॉड जिससे करते थे लोग, जिससे आधार कार्ड बनाते थे, जिससे वो डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, जैसे कि ये जमीन आपके नाम पे हो गई, रजिस्ट्री कर देते थे, इस तरह नोटरी बना देते थे। इस सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के जो इनके पास जो मशीन वगैरह थी, प्रिंटर वगैरह था, CPU वगैरह सब बरामद किया गया है। इसमें मैंने पहले बताया 69/26, 319, 318, 338, 336, 340, 61, 351, 317 2 VNS का अभियोग सख्त धाराओं में दर्ज किया गया है। इससे पहले भी इसका गैम्बलिंग एक्ट हासिम के खिलाफ एक जुआ का मुकदमा दर्ज है 676/15 थाना भोपा में ही। और इसी प्रकार रवीश के खिलाफ 690/16 ये लड़की की छेड़खानी का और घर में घुस के मारपीट करने का। साथ ही साथ दिलसाद के खिलाफ भी बलवा का मुकदमा और हत्या का प्रयास का मुकदमा घर में घुस करके 254/6 लिखा हुआ है। और साथ ही साथ 753/18 ये भी बलवा का मुकदमा है, घर में घुसकर मारपीट करना। इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, हासिम, रवीश, दिलसाद के खिलाफ पहले से भी आपराधिक इतिहास